लोकसभा चुनाव की खबरों के साथ, जिसके तहत आज पहले दौर का मतदान हो रहा है। आज 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इन 91 सीटों पर 8 केंद्रीय मंत्रियों समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। आज कुल 1279 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जिनकी किस्मत मतदाता ईवीएम में कैद कर रहे हैं। आज उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो वहीं यूपी की 8, महाराष्ट्र की 7, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 1, असम की 5, ओडिशा की 4 सीटें, पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर आम और खास सुबह से ही कतार में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। मतदान करने पहुंचे दिग्गज लोगों ने मतदाताओं से वोटिंग की अपील भी की। जबरदस्त लोगों का बीच में उत्साह है, लोग आनंदित है। मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है, इसलिए लोग मोदी जी को पसंद करता है। जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी इसके ऊपर उठकर जो विकास काम हुआ है, उसके लिए लोगों ने मुझे बहुत समर्थन दिया है, इसलिए मैं नागपुर के लोगों के प्रति बहुत आभारी हूँ। हर व्यक्ति को चाहिए कि उसको अपने अधिकार का उपयोग करे, सदुपयोग करे और किस पक्ष में वोट डालना है ये सूझबूझ के साथ तर्क पर आधारित करे। त्रिपुरा में एक उत्सव के माहौल में सभी त्रिपुरा वासी बूथ केंद्र में पहुंच गए। सुबह से मेरे पास खबर है। अभी तक पोलिंग बहुत स्लो है। पोलिंग को तेज करवाइए, आपका डेमोक्रेटिक राइट है। पोलिंग को जाकर वोट डालिए, अपने पसंद और नापसंद का इजहार करिए। देश भर में 91 सीटों के लिए मतदान में कई वीवीआईपी ने वोट डाले। इसमें नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, अगरतला में सीएम बिप्लब देव, डिब्रूगढ़ में सीएम सर्बानंद सोनोवाल, हैदराबाद में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, नितिन गडकरी, निजामाबाद में टीआरएस नेता के कवित, गया में बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार और हैदराबाद में स्टार चिरंजीवी और रामचरण ने वोट डाला। दिखा रहे हैं आपको जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल कर जनता से भी वोट डालने की अपील की। सरसंघ चालक मोहन भागवत, योग गुरु रामदेव, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। चलिए आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जहां दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नागपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने वोट किया। वहीं नैनीताल में पूर्व सीएम हरीश रावत, कडप्पा में वाईएसआर पार्टी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी और अमरावती में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने परिवार के साथ मतदान किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के रण में हर उम्र और वर्ग के मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है। क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या युवा और क्या दिव्यांग, लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब खबर हरियाणा के सियासी गलियारों की, जहां दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी, जिसमें हरियाणा के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। दिल्ली में आज शाम होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद हरियाणा के उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों पर मंथन हुआ था। बताया जा रहा है कि रोहतक से मौजूदा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी, सिरसा से अशोक तंवर, अंबाला से कुमारी सैलजा, हिसार से कुलदीप बिश्नोई, कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद नवीन जिंदल की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। तो सोनीपत से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। वहीं फरीदाबाद से अवतार सिंह भड़ाना और कर्ण दलाल का नाम रेस में आगे माना जा रहा है, जबकि गुरुग्राम से पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ताल ठोक रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अनाज सीट के लिए अभी कई नाम हैं, लेकिन यहां पेच फंसा हुआ है।
आपको हाथ का साथ नहीं मिलेगा। लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की खबरों पर विराम लग गया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा है कि दोनों पार्टियों के बीच किसी भी राज्य में गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की गठबंधन की शर्त उन्हें मंजूर नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर लंबे समय से सस्पेंस बरकरार था, लेकिन अब गठबंधन की सभी संभावनाओं पर विराम लग चुका है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया। संजय सिंह ने साफ कर दिया कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में कांग्रेस लगी हुई है और इसी के कारण से अब ये समझौता खत्म है। अब किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो रहा। हम अकेले दिल्ली की 7 सीटों पर लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, पंजाब में लड़ेंगे, जीतेंगे, हरियाणा में संभवतः हमारा जेजेपी के साथ समझौता हो जाएगा, वहां भी लड़ेंगे और जीतेंगे। संजय सिंह ने कहा कि पंजाब में जहां हमारे 4 सांसद और 20 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस पंजाब में एक भी टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा में जहां कांग्रेस का 1 सांसद है, चंडीगढ़ में जहां हमने 1.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे, लेकिन कांग्रेस वहां पर भी एक भी सीट देने को तैयार नहीं। पंजाब में हमारे पास 4 MP 20 MLA 1 सीट नहीं देना चाहते। चंडीगढ़ में हमको 1,30,000 के आसपास 1.5 लाख के आसपास वोट मिला, वहां 1 सीट नहीं देना चाहते। गोवा में 6% वोट मिला, वहां 1 सीट नहीं देना चाहते। हरियाणा में इनके पास सिर्फ 1 MP, वहां भी 1 सीट नहीं देना चाहते। और दिल्ली में जहां इनके पास 0 MLA 0 MP हैं, वहां ये हमसे 3 सीटें चाहते हैं। तो कुल मिला के एक अव्यवहारिक प्रस्ताव इनकी ओर से दिया जा रहा था, जो किसी भी पार्टी को मंजूर नहीं हो सकता है। वहीं कांग्रेस के विधायक डॉक्टर राजकुमार बिरका ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बिखर चुकी है और आप पंजाब में गठबंधन की मांग कर रही है। जब यहाँ आपका आधार नहीं है, यहाँ आप 4 MP की बात करते हो, आप 20 MLA की बात करते हो, आज आपकी पार्टी खेरू खेरू पंजाब में हुई पड़ी है, आपका कोई जनाधार वहां है नहीं और वहां हम समझौता नहीं करना चाहते। हम हरियाणा में समझौता नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अगर दिल्ली में बात करना चाह रहे हैं तो वहां बात कर लें। अब संजय सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो सभी जगह सीटें मांगते हैं, तो कांग्रेस पार्टी मजबूर है, वो पंजाब और हरियाणा में समझौता हम नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी जो पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बेताब नजर आ रही थी, अब आपने खुद ही गठबंधन से किनारा कर लिया है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में उनका पूरा दबदबा है और उनके मुताबिक ही सीटों की मांग की गई, लेकिन लगता है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रभाव को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो सका। दिल्ली से पंकज कपाही, न्यूज 18 हरियाणा। वहीं लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी और इनेलो के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में सुभाष बराला ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। दो अलग दलों के नेताओं का मिलन हो तो चर्चा तेज हो ही जाती है, लेकिन यही मिलन जब चुनावी मौसम में हो तो ये नए समीकरण की सुगबुगाहट शुरू कर देती है। सोमवार को इनेलो नेता अभय चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, तो बीजेपी इनेलो में गठबंधन के क्यास लगाए जाने लगे। राजनीति के जानकार कहने लगे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और इनेलो के बीच गठबंधन की संभावनाएं लग रही हैं। कहा जाने लगा कि उम्मीदवार घोषित होने के बावजूद बीजेपी सिरसा की सीट इनेलो को दे सकती है। इसके अलावा रोहतक की सीट भी इनेलो के खाते में जा सकती है। लेकिन न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया। कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई उनकी तरफ से। देखिए, सारी बातें ये पुरानी हो चुकी हैं मुकेश जी। नहीं आई वो नहीं, कोई चिट्ठी नहीं है। नहीं है तो खबर कोई चिट्ठी नहीं है। पर अभी नए अभी कुछ दिनों पहले ही
अभय चौटाला मिले थे मुख्यमंत्री साहब से, वैसे ही चाय पानी वो मुलाकातें तो खूब पहले भी चलती थी। वो तो जब चुनाव नहीं था तब भी चलती थी, तब तो आपने गठबंधन की कोई खबर बनाई नहीं। तब कांग्रेस वाले कहते थे आप ही की बी टीम है, तो वो मुलाकात जो है वो कहीं इस टाइप से तो नहीं कि अब किसी से कोई वो नहीं, क्योंकि कांग्रेस से तो उनका समझौता होगा नहीं, आपसे ही हो सकता है। देखिए, कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी से किसी का होने वाला नहीं। हालांकि इससे पहले अभय चौटाला ने भी इस मुलाकात को निजी मुलाकात करार दिया था। शिष्टाचार मुलाकात थी सर, शिष्टाचार मुलाकात थी सर, कोई राजनीतिक बात नहीं? कोई राजनीतिक नहीं, मेरा अपना पर्सनल काम था जी सर, मैं उसके लिए इनसे मिलने आया था। जी थैंक यू सर। गठबंधन को सर 2 सीटें बची हुई बीजेपी की, वो अपनी तय करे, हम अपनी 10 तय करेंगे। बावजूद इसके राजनीतिक पंडित दोनों दलों के बीच गठबंधन की भविष्यवाणी कर रहे थे। इसके पीछे दलील ये दी जा रही थी कि बीजेपी इसके बदले में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला से बाहरी दिल्ली और राजस्थान के जाट बहुल्य इलाकों में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करवा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। वहीं अब से 6 महीने पहले तक जो पार्टी सरकार बनाने की दौड़ में थी, वो आज दूसरे दलों की तरफ टकटकी लगाए बैठी है, लेकिन बदले में उसे दुत्कार ही मिल रही है। अभय चौटाला जानते हैं कि इनेलो की स्थिति क्यों हुई है, लेकिन शत्रुमुर्ग की तरह सर जमीन में छुपाना बेहतर समझते हैं। तो साहब, दुष्यंत चौटाला बोल रहे हैं कि उनको हराने के लिए आप सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कहना है आपका इस पर? कौन है दुष्यंत चौटाला? आप जानते होंगे। मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? मैं नहीं जानता। सुना आपने, अभय चौटाला नहीं जानते कि दुष्यंत चौटाला कौन है, ना ही उन्हें ये पता है कि जननायक जनता पार्टी क्या बला है। पार्टी रजिस्टर्ड हुई है जेजेपी, उसको जानते हैं आपके हरियाणा में? चप्पल की पार्टी तो सुनी है, इसके अलावा मैं नहीं जानता कोई पार्टी। इनेलो के टूटने की कसक और पार्टी के कमजोर होने की टीस अभय चौटाला के दिल में अभी तक चुभ रही है। शायद ये पहली बार है जब इनेलो ने खुद को इतना कमजोर महसूस किया हो, और शायद यही वजह है कि पिछले दिनों बीजेपी के साथ उसकी गठबंधन की सुगबुगाहट फिर सुनाई दी। लेकिन चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा आप चाहते हो, लिहाजा जुबान भी करवट बदलती रहती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये तो गोपाल कांडा भी कह सकता है, ये बात तो कोई कह सकता है। इस बात का जवाब जनता देगी। जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन पता लगेगा कि जनता ने किसके पक्ष में फैसला किया। वो कहते हैं ना, तू कौन मैं खामखा। बीजेपी ने इनेलो के साथ कुछ ऐसा ही किया है। अब इनेलो के पास अकेले चलने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा है। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ये लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से उसका भविष्य तय करेंगे। सही मायनों में देखा जाए तो इनेलो के लिए ये करो या मरो का इकलौता मौका है। फरीदाबाद से दीपक कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। और बुधवार को अंबाला में भाजपा का पन्ना प्रमुख कार्यक्रम हुआ, जिसमें करीब 4000 पन्ना प्रमुखों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भाजपा के सह प्रभारी विश्वास सारंग, अंबाला लोकसभा प्रभारी जगदीश चोपड़ा, विधायक असीम गोयल, सांसद रतनलाल कटारिया, विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे, जिसमें सभी नेताओं ने बीजेपी की जीत का दावा किया। 19 तारीख को कैंट के अंदर जो है रोड शो का आयोजन किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसमें रहेंगे, मैं भी उसमें रहूंगा, और अभी अनिल विज जी से बातचीत करके मैं उस दिन नामांकन भी अपना उसी दिन दाखिल करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से, नरेंद्र मोदी के इस देश के प्रधानमंत्री बनने से इस देश का मान सम्मान बढ़ेगा। सोनीपत के बाद सीएम मनोहर लाल टोहाना जाएंगे, जहां सीएम रोड शो के जरिए ताकत दिखाएंगे। सीएम के रोड शो के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता परमजीत तूर ने। टोहाना के इस शहीद चौक से आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोड शो की शुरुआत करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री विशेष रूप से उपस्थित होकर रोड शो का हिस्सा बनेंगे।
उनके स्वागत में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक मंच बनाया गया है। मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और यहीं से ही रोड शो की शुरुआत होगी। रोड शो जिस मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगा वो मार्ग भी आपको दिखाना चाहेंगे। ये वही मार्ग है जहाँ से मुख्यमंत्री का रोड शो होकर निकलेगा। मुख्य मार्ग पर जगह जगह मुख्यमंत्री के स्वागत में स्वागत द्वार बनाए गए हैं। रोड शो जो है वाल्मीकि चौक, अंबेडकर चौक, अग्रसेन चौक से होता बाजार के बीचों बीच घंटाघर चौक, सैनी चौक से होते हुए रेलवे रोड के समीप पीएनबी बैंक के सामने रोड शो का समापन होगा। रोड शो में मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के अलावा राज्य मंत्री कृष्ण बेदी व सैकड़ों भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। टोहाना से परमजीत सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और उनकी दावेदारी, उनकी उम्मीदवारी रोहतक से लगभग तय है। तो लोगों से मिलते हुए वोट की अपील करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दुकानों पर जाकर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और इस बार जो बड़ा एजेंडा है उसमें रोहतक की हॉट सीट, बीजेपी की नजरें इस सीट पर हैं। हर हाल में बीजेपी इस सीट पर विजय चाहती है और खास रणनीति के तहत यहां इस सीट पर मौजूदा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के नेताओं के निशाने पर रहते हैं। फिलहाल उनकी संपत्ति को लेकर बीजेपी निशाना साध रहे हैं। सीधी तस्वीरें दीपेंद्र सिंह हुड्डा की आपको दिखा रहे रोहतक से, जो लोगों से जनसंपर्क करने के बाद वोट की अपील कर रहे हैं। मेरे सहयोगी रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी फोन लाइन से इसी खबर पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हम देख पा रहे हैं लोगों से मुलाकात करके वोट की अपील कर रहे हैं, क्या जानकारी है? देखिए सुदेश, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी की टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। पहले तो रोहतक लोकसभा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का इन्होंने दौरा किया और आज अपने शहर रोहतक के अंदर ये डोर टू डोर कर रहे हैं। सभी जो मुख्य बाजार हैं उनके दुकानदारों से मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं और उनके साथ काफी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि वो चौथी बार यहाँ से जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनके खिलाफ रणनीति बनाई है, इस कारण दीपेंद्र की राह आसान नजर नहीं आ रही। तो कुल मिला के अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। उससे पहले उस शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। तो राह इस बार आसान नहीं है, क्योंकि बड़ी चुनौती बीजेपी की तरफ से लगातार बीजेपी के नेता हमलावर हैं। तो मौजूदा सांसद रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार की कमान थामे हुए लोगों से मुलाकात कर वोट की अपील कर रहे हैं। भले ही अभी तक उनके नाम का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा करीब करीब तय है। इसका सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इस हॉट सीट पर बीजेपी की नजरें हैं, क्योंकि सिर्फ हुड्डा के गढ़ को नहीं भेद पाए थे बीजेपी नेता, और इस बार खास रणनीति के तहत इस सीट पर विजय हासिल करने में लगी हुई है बीजेपी। अब देखना यह होगा जो चुनौती बीजेपी पेश कर रही है, क्या यह चुनौती जीत में तब्दील हो पाएगी या फिर अपना करिश्मा दोहरा पाएंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा।